Welcome to my channel AgriMed Easy. Here we will be completing genetics from BD book and this is part 1 of the series. So in today's lecture we will be covering the basic terminologies of genetics which will help you to understand the upcoming chapter in easy and better way. So let's start. So first of all, let's understand what is the term genetics. So जेनेटिक्स टर्म जो है वो डिराइव होता है एक ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड जो कि है क्या, जेनेसिस. सो जेनेटिक्स टर्म डिराइव होता है ग्रीक वर्ड जेनेसिस से, जिसका मतलब होता है ओरिजिन और बिगिनिंग. ओके, अब ये जो जेनेटिक्स वर्ड है इसमें हमें एक वर्ड दिखता है जीन. इसमें हमें क्या दिखता है, एक वर्ड जीन दिखता है. इट मीन्स कि जेनेटिक्स इज somehow related to gene. ओके, और जब हम जेनेटिक्स की डेफिनेशन को देखेंगे then we will come to know the conclusion that genetics is nothing but the study of gene. Now let's see the definition of genetics. So it is the science which deals with the structure, transmission, organization and function of genes and origin of variation in them. So this is basically the definition of genetics. So basically हम genetics में कर क्या रहे हैं, हम जीन की स्टडी करते हैं. जीन के स्ट्रक्चर की, उसके फंक्शन की, उसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसके ट्रांसमिशन की एंड उसमें होने वाली वेरिएशंस की स्टडी करते हैं. अब अगर हम शॉर्ट में इसके डेफिनेशन को देखें, सो जेनेटिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन. अब इसको अच्छे से समझने के लिए जेनेटिक्स को हम समझ लेते हैं कि आखिर हेरिडिटी और वेरिएशन क्या होता है. तो अब हमने बहुत बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुना होगा दैट शी लुक्स वेरी मच सिमिलर टू हर मदर और हर आईज आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ हर फादर्स आईज एंड सो मेनी थिंग्स लाइक दैट. सो ऐसा क्यों है? Why some of our characters are exactly similar to our parents? Why is it so? It is because there might be something जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर्स हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं. And this process of transmission of characters from parents to progeny is known as heredity. Or we can also define it as transmission of characters from one generation to another generation इज नोन एज हेरिडिटी. मतलब कि किसी भी एक कैरेक्टर का अपने पेरेंट्स से प्रोजनी में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी. या फिर किसी भी कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है, हेरिडिटी. सो अब इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पेरेंट्स थे और यहाँ पे पेरेंट्स जो थे उनमें फादर का जो आई कलर था वो ब्लू आई था और मदर का यहाँ पे कर्ली हेयर कैरेक्टर था. और यही सेम ब्लू आई एंड कर्ली हेयर वाला कैरेक्टर हमें कहाँ देखने को मिल गया, इनकी डॉटर में. सो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मे भी हो सकता है कि कुछ चीज़ ऐसा रहा होगा जिसकी वजह से मम्मी पापा के जो कैरेक्टर्स थे वो डायरेक्टली कहाँ ट्रांसफ़र हो गए, उनकी डॉटर में. सो और ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है ड्यू टू द हेरिडिटी. सो बेसिकली हेरिडिटी यही है दैट ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स जो मम्मी पापा के थे वो ट्रांसफ़र हो गए कहाँ से, पेरेंट्स से प्रोजनी में, एंड दिस इज नोन एज हेरिडिटी. ओके, लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि क्या ये जो डॉटर होगी ये पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स से सिमिलर होगी? नो. व्हाई? बिकॉज कि कुछ तो ये पेरेंट्स के ट्रेट्स होंगे इसमें और कुछ इसके खुद के भी ट्रेट्स होंगे और इसी वजह से ये एक डिफरेंट इंडिविजुअल है. ओके, सो इसीलिए ये पूरे तरीके से अपने पापा मम्मी के सिमिलर नहीं होगी. शी विल हैव सम डिफरेंट ट्रेट्स जिसकी वजह से ये एक अलग इंडिविजुअल है. ओके, और ये क्यों हो रहा है? व्हाई शी इज़ हैविंग डिफरेंट ट्रेट्स? बिकॉज ड्यू टू द वेरिएशंस. अब ये वेरिएशंस क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं. सो जब भी हम वेरिएशन का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, दैट इज चेंज. सभी हमें पता है कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंज. किसी भी चीज़ में अगर चेंज आ रहा हो देन
वी विल से दैट उसमें क्या हो गया, वेरिएशन आ गया है। और अगर इसको जेनेटिक्स के टर्म में बात करें, देन क्या होता है कि जब किसी भी इंडिविजुअल के किसी भी कैरेक्टर या फिर किसी भी ट्रेट में चेंज आता है तो हम बोल देते हैं कि हाँ उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल में वेरिएशन आ गया है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ में अगर कोई चेंज आ रहा है देन हम बोल देते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ में वेरिएशन क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, दैट द डिफरेंसेस इन द ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स among the individuals within the species or among different individuals is known as variation, as I told you now. अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज करो कि ये कोई प्लांट स्पीशीज़ थी, ठीक है, सॉरी, ये कोई प्लांट स्पीशीज़ थी और ये प्लांट स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर जनरेशन में सारे लोग पिंक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे सब पिंक फ्लावर प्रोड्यूस कर रहे थे। बट क्या हुआ, जब हमने नेक्स्ट जनरेशन में देखा तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि इसमें से एक जो फ्लावर था ये वाला, वो पिंक फ्लावर प्रोड्यूस ना कर ऑरेंज फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा था। सो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हुआ ड्यू टू द वेरिएशन। अब ये वेरिएशन क्यों हुआ, ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन दो रीज़न से आ सकता है, या तो ये दो रीज़न से आ सकता है, पहला तो या तो चेंज इन जीन सीक्वेंस और दूसरा या तो चेंज इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स। इसी वजह से क्या हुआ कि ये जो फ्लावर था वो पिंक कलर ना प्रोड्यूस करके ये ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करने लगा। सो होप कि आपको हेरिडिटी और वेरिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, दैट इज ट्रेट एंड कैरेक्टर, जिसमें कि लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। सो अब जो कैरेक्टर है, ठीक है, ये जो कैरेक्टर है वो एक ब्रॉड टर्म है एंड जो ट्रेट है उसी का एक टाइप है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टॉक अबाउट द फ्लावर कलर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कि आखिर कौन सा फ्लावर कलर, रेड फ्लावर कलर, येलो फ्लावर कलर, ऑरेंज फ्लावर कलर या एटसेट्रा कुछ भी, it means we are talking about the specific color of the flower, either red or yellow. It means we are talking about the trait. So यहाँ पे flower color क्या है, flower color है character, and यहाँ पे red flower color and yellow flower color क्या है, ये है trait. जब भी हम नॉर्मल किसी भी फ्लावर कलर या हाइट या फिर आई कलर इन सब की बात करते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर। बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक, मीन्स कि टॉल हाइट और डॉर्फ हाइट और येलो कलर और रेड कलर, इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रेट। होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो अब ट्रेट एंड कैरेक्टर का एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कैरेक्टर इज अ ब्रॉड जनरल हेरिटेबल फीचर लाइक आई कलर, फ्लावर कलर, प्लांट हाइट एट्सेट्रा, जबकि ट्रेट इज द स्पेसिफिक एक्सप्रेशन or variant of that character. Okay? So अब एक कहानी समझते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है। तो हमने क्या किया, हमने एक सेल को बाहर निकाला, ये है एक सेल, ठीक है। तो हमने जब उसके सेंटर में देखा तो वो एक कंट्रोलर यूनिट था जिसका नाम था न्यूक्लियस। उस न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद उस न्यूक्लियस को हमने अच्छे से एग्जामिन किया और एग्जामिन करने के बाद पता चला हमें कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स थे, कुछ तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे और कुछ एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर थे। जो स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक थे उनको हमने नाम दे दिया क्रोमैटिन, और जो स्ट्रक्चर एक्स शेप थे उनको हमने नाम दे दिया क्रोमोसोम। अभी जो क्रोमैटिन थी इसका कंपोजिशन था डीएनए एंड प्रोटीन, और जब हमने क्रोमोसोम की फर्दर स्टडी की तो हमें पता चला कि ये जो क्रोमोसोम है वो कुछ और नहीं बल्कि ये क्रोमैटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है, यानी कि क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन। ओके, और क्योंकि ये क्रोमैटिन का ही कंडेंस्ड फॉर्म है इसका मतलब कि इसमें भी क्या होगा, डीएनए। तो अब क्या किया हमने, इसके अंदर जो डीएनए था उसको अच्छे से निकाला और स्टडी की। तो इसको देखा, इसमें हमें दिखा कि ये जो डीएनए है
वो कैसा था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर था। कैसा था, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और फर्दर स्टडी के बाद हमें पता चला कि ये जो डीएनए है, यही क्या होता है, यही डीएनए जो होता है वो होता है हेरिडेटरी मटेरियल। ओके, और यही जो हेरिडिटरी मटेरियल होता है वो क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फॉर द डेवलपमेंट, फंक्शनिंग, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो ये क्या करता है, ये डीएनए का काम हो गया। अब ये जो डीएनए है, क्या ये पूरा फंक्शनल होगा, पूरा डीएनए क्या फंक्शनल होता है? आंसर इज नो। तो हमने क्या किया, डीएनए का ये जो था स्ट्रैंड, इसको इलोंगेट कर लिया। अब इसमें हमें दिखे छोटे छोटे सेगमेंट्स, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट होंगे एक डीएनए में। तो हमने देखा कि यहाँ वाला जो सेगमेंट था वो किसी पर्टिकुलर एक प्रोटीन को कोड कर रहा था और एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था। और वो क्या था, लेट्स सपोज कि फ्लावर कलर कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा था और उसका नाम हमने दे दिया जीवन। ऐसे ही दूसरा सेगमेंट प्लांट हाइट कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा था और उसको हमने नाम दे दिया G2। ऐसे ही थर्ड वाला G3 जो कि सीड साइज को कंट्रोल कर रहा था और एक्सप्रेस कर रहा था। सो इस पूरी कहानी से हमें ये समझ आता है कि हमारे बॉडी में होते हैं सेल, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए एंड डीएनए के अंदर होता है जीन। और यही जो जीन होता है ये क्या होता है, ये जो जीन होता है वही क्या करता है, किसी भी इंडिविजुअल के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र करता है, एज वेल एज जो भी इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस होते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये जीन। सो ये तो हो गई हमारी डीएनए एंड जीन की बात। अब समझ लेते हैं हम कि आखिर एलिल्स क्या होते हैं। सो ये जो एलिल होते हैं, एलिल इज नथिंग बट द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन और डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन, यानी कि जीन्स की ही जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, एलिल्स। ओके, अब इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक अ कैरेक्टर दैट इज प्लांट हाइट, ओके, विच इज गवर्न बाय जीन टी। अब ये जो जीन टी है वो क्या है, वो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है जो कि है क्या, प्लांट हाइट। अब ये जो प्लांट हाइट कैरेक्टर है जो कि कंट्रोल बाय जीन टी है, वो या तो टॉलनेस को कंट्रोल कर रहा होगा या डॉर्फनेस को। ठीक है, तो टॉलनेस के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है और डॉर्फनेस के लिए स्मॉल टी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि ये जो जीन टी थी इसी के दो फॉर्म थे और इन्हीं दो फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, एलिल्स। यानी कि ये जो कैपिटल टी और ये जो स्मॉल टी है यही क्या है, एलिल है। ठीक, और ये जो कोई भी कैरेक्टर को कोई भी कैरेक्टर को कौन गवर्न करता है, जीन। और जीन की डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या हो जाती हैं, एलिल्स हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पे टॉलनेस को, ये एक टॉल प्लांट था जिसको कैपिटल टी कंट्रोल कर रहा था और यहाँ पे एक डॉर्फ प्लांट था जिसको स्मॉल टी क्या कर रहा था, कंट्रोल कर रहा था। सो ये तो हो गई एलिल्स की बात। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस क्या होता है। ठीक है, सो होमोजाइगस में ये जो टर्म है होमो, इसका मतलब क्या होता है, सेम या फिर सिमिलर। एंड हेट्रो में क्या होता है, हेट्रोजाइगस में हेट्रो टर्म का मतलब होता है डिफरेंट या डिसिमिलर। ओके, इसका मतलब कि जब भी दो, अब इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हेन टू सिमिलर एलील्स आर टुगेदर देन इट इज होमोजाइगस। मतलब कि ये क्या था, ये एक एलील है और ये भी एक एलील है। ठीक है, अब यही अगर दो एलील अगर एक साथ होंगे तो हम क्या बोल देंगे कि ये होमोजाइगस है, या फिर अगर यही दोनों एक साथ होंगे तो हम उसको बोल देंगे होमोजाइगस है। यानी कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, या तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। जब ये कंडीशन होगा तब हम क्या बोल देंगे कि ये कंडीशन कैसा है, होमोजाइगस कंडीशन है। बट जब ये दोनों एल जो डिफरेंट हैं, जब ये दोनों एक साथ आएंगे तब हम क्या बोलेंगे कि ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। हो क्लियर होगा। अगर हम किसी और चीज़ का एग्जांपल लें, लेट्स से फ्लावर कलर। ठीक है,
तो फ्लावर कलर में मान लो कि गवर्न करने वाला जीन रेड आर था, और आर में दो आ रहे हैं, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। जो कैपिटल आर है वो रेड को कर रहा है, और जो स्मॉल आर है वो वाइट को कंट्रोल कर रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो कैपिटल आर है होमोजाइगस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रेड कैपिटल आर हो जाएगा, या तो कैपिटल आर स्मॉल आर रहेगा, और ये वाइट है तो स्मॉल आर। यानी कि यहाँ पे होमोजाइगस कंडीशन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। एंड यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब हम समझ लेते हैं दो टर्म, दैट इज जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हम फिनोटाइप की बात करते हैं, इसका मतलब कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल की या ऑर्गेनिज्म की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस और द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सो इसका डेफिनेशन भी क्या है, ऑब्जर्वेबल और द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ an individual or the physical properties of an individual. For example, if we are talking about the flower color, let's say flower color, ठीक है, और बोल देते हैं हम प्लांट हाइट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लांट हाइट कैरेक्टर, ओके, और उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, मान लो कि हम बात कर रहे हैं टॉल प्लांट, एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं टॉल प्लांट। तो इसमें हमने क्या किया, बस हम फिजिकली हमने देखा, बस उसकी फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हमने बस उसको बोला दैट इट इज़ टॉल प्लांट। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फिनोटाइप की। बट अगर हम बात करें कि ये टॉल प्लांट है, तो आखिर इसका जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या इसका जेनेटिक मेकअप है कैपिटल टी, क्या इसका है कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर यहाँ पे हम जेनेटिक मेकअप की बात कर रहे हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप। सो उसी तरीके से अगर हम फ्लावर कलर की बात करें, तो जब हम बोल रहे हैं रेड फ्लावर, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द फिनोटाइप ऑफ दैट फ्लावर। बस उसको देखा और बोल दिया रेड फ्लावर, ठीक। बट अगर हम बात करें कि आखिर रेड फ्लावर की जेनेटिक मेकअप क्या है, क्या वो होमोजाइगस रेड है या फिर हेट्रोजाइगस रेड फ्लावर है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द जीनोटाइप। ओके, इट्स क्लियर। तो ये तो हो गई जीनोटाइप फिनोटाइप की बात। अब हम एक लास्ट जो हमारा टर्म है उससे समझ लेते हैं, साइटोजेनेटिक्स, जिसकी हम बस ओवरव्यू लेंगे एंड बाकी चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ BD सिंह बुक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये जो साइटोजेनेटिक्स है, इसमें हमें दो वर्ड दिख रहे हैं, साइटो एंड जेनेटिक्स। साइटो जो है यानी कि साइटोलॉजी, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, हम सेल की स्टडी करेंगे, सेल के स्ट्रक्चर, उसके बिहेवियर, उसके फंक्शन की। एंड जेनेटिक्स में हमें पता है कि हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पे हम अगर हम ओवरऑल देखें तो हम साइटोजेनेटिक्स में मेनली हम क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं। क्रोमोसोम की स्टडी करते हैं कि किस तरीके से वो बिहेव करता है सेल डिवीजन के दौरान, और उसके नंबर या फिर स्ट्रक्चर में क्या चेंज आए, और उससे होने वाली एबनॉर्मैलिटीज़ को हम स्टडी करते हैं। बेसिकली हम यही स्टडी कर रहे हैं किसमें, साइटोजेनेटिक्स में। अब इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। साइटोजेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ जेनेटिक्स focused on studying chromosome and how chromosome behaves during cell division to identify abnormalities in their number or structure. So हम साइटोजेनेटिक्स में क्या करते हैं, क्रोमोसोम की स्टडी कर रहे हैं कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है सेल डिवीजन के ड्यूरिंग, एंड नंबर, उसके क्रोमोसोम के नंबर और स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया और उसकी वजह से क्या क्या क्रोमोसोमल एबनॉर्मैलिटीज हैं, इन्हीं को स्टडी करने को हम साइटोजेनेटिक्स बोलते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then please do like, share and subscribe my channel. And if you have any query regarding this lecture, then please write in the comments. I'll definitely try to solve it out.
So keep learning with me, and thank you so much for watching the video till the end. Till then, bye bye and have a great day.